नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आकाश एकेडमी पॉइंट में। दोस्तों, आप लोगों के इंतज़ार ख़त्म होता है क्योंकि आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ मेंटल एबिलिटी टेस्ट की महा मैराथन वीडियो, जो कि जूनियर आकांक्षा 40 के हर एक स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। दोस्तों, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि जिसे हम लोग रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस महा मैराथन की वीडियो में मैं आपको वैसे प्रश्न को कवर करूँगा, इससे बाहर आपके एक क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आपका दोस्त यहां से बहुत सारा सवाल आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए डियर स्टूडेंट्स की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि समय पर आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए और हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। बिना समय को गवाए हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। और उससे पहले मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मैट, इसका जो एग्जाम होने वाला है, इसका जो पेपर होने वाला है, इसमें टोटल मिलाकर 40 आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 40 तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि सर जी नेगेटिव मार्किंग है क्या। ठीक है, तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग अभी तक कुछ भी आता पता नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने साल भी एग्जाम हुआ है नेगेटिव मार्किंग नहीं था दोस्तों। और देखिए अभी क्या हुआ है, जितना भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग को दिया जाता है। लेकिन आप लोग के लिए अच्छी बात है कि आप लोगों का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको धाकड़ तरीके से पढ़ना होगा ताकि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जा करके रांची जा करके आप लोग अपना तैयारी को कर सकें। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया। और मैं आप लोग को एंड में और एक जानकारी दूंगा पीडीएफ के बारे में। ठीक है, पीडीएफ को कहां पर आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे मैं इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा, वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने का। ठीक है, कि जो भी हो, चलिए मैं यहाँ पर बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ आप लोग को यहाँ पर मैं क्या देने वाला हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो इससे इस लेवल का दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप खुद से बना सकते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या डियर स्टूडेंट्स आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से संख्या भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो ये वाला जो क्वेश्चन मार्क की जगह है, यहाँ पर कौन सा संख्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर कौन सा जो है संख्या आपको आएगा ये आपको बताना पड़ेगा, यानी कि कौन सा जो है नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे ज्ञात करेंगे, जब आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पर ज्यादा है ना, ये वाला देखिए ज्यादा है ना, तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करिए। नहीं हो रहा है तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करिएगा। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको अभी ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन बेहतरीन कॉन्सेप्ट जानने के लिए वीडियो पर बने रहिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं लगेगा कि हम दोस्तों मेंटल एबिलिटी टेस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट क्या होगा इसके बारे में आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों का ज्यादातर क्या होता है, इसके बीच में संबंध होकर के ये वाला संख्या बन जाता है। ठीक है, या फिर इसके बीच में संबंध होकर के नेक्स्ट वाला संख्या बन जाता है, तो इसके बीच में संबंध करके ये वाला आ जाता है। तो यहाँ पर तो ऐसा तो मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा संबंध है नहीं। तो यहाँ पर कैसा होगा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ इस प्रकार से कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन क्या है मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे पहला वाला यहाँ पर स्कोर का जो घर दिया गया है 9, 6 और यहाँ पर 45, तो ये कैसे आया। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको ऐसा संबंध देखना पड़ेगा कि यहाँ पर 45 आ जाए, और 12 और 7 के बीच में ऐसा संबंध देखना पड़ेगा यहाँ पर 95 आ जाए, और यहाँ पर आप लोगों को देखना पड़ेगा 8 और 3 के बीच में ऐसा संबंध जो कि आपका लाना है वो संख्या आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा सीरीज लगने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे सबसे पहले इसकी और, तो यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर होगा 9 का स्क्वायर, अगर हम कर दें 9 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का वर्ग और यहाँ पर 6 का वर्ग अगर कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, 9 को 9 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 81 आएगा, माइनस में 6 को 6 गुना 6 करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, तो इनको माइनस करने के बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 45 आएगा, जो कि हमारा आ चुका है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सेकंड बारी पर देखते हैं, सेकंड घर के बगल में हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में क्या करेंगे 7 का स्क्वायर कर देंगे,
ठीक है। तो 12 12 क्या होता है 144 होता है, 144 लिख दिए। माइनस में 7 होता है, तो दोनों को घटा दीजिएगा तो यहाँ पर 95 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों दोस्तों ये सीरीज मतलब लागू हो रहा है दोनों पे, तो नेक्स्ट वाला भी ये सीरीज लग जाएगा, लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर करना होगा 8 का स्क्वायर, माइनस में करना होगा आप लोगों को यहाँ पर 3 का स्क्वायर। तो 8 को 8 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 64 आएगा। कितना आएगा दोस्तों डियर स्टूडेंट, तो 64 आएगा। समझ में आ गया इतना। तो अब देखो क्या करना है, 64 माइनस में यहाँ पर 9 कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को घटाने के बाद यहाँ पर 55 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो आपका यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आएगा, 55 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और दोस्तों जितना भी वर्ग है, ठीक है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, यहाँ पर एक तरीका बता देता हूँ कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर जैसे कि 1 होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा। इस प्रकार से आप लोगों को बहुत सारा याद करके रखना होगा। अगर आप लोग नहीं पाता है तो ट्रिक से मैं अगले वीडियो पे कवर करूंगा, क्योंकि इस महामैराथन की वीडियो में मैं अभी क्वेश्चन ही बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या को यहाँ पर भी ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर है 5 15 5, यहाँ पर है, उसके बाद 10, यहाँ पर नेक्स्ट वाला संख्या कौन होगा, उसके बाद है 6, तो उसके बाद 3 2 5। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया इसके जगह पर कौन सा संख्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें भी वैसा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसमें अलग से कॉन्सेप्ट लगेंगे। कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को पकड़ना पड़ेगा बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें करना क्या पड़ेगा, आप लोगों को हो सके कि इन दोनों को जोड़िए, उसके बाद ये आ जाए, हो सके कि इसको कुछ करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में संबंध, उसके बाद 5 आ जाए। ठीक है, हो सके कि आप लोगों को इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाना पड़े, लेकिन यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा ये आप लोगों को एग्जाम में देखना पड़ेगा। और देखिए एग्जाम में होता क्या, जो अच्छे तरीके से नहीं प्रिपरेशन करेगा उनके एग्जाम में जब आप लोग ये सब क्वेश्चन देखोगे तो माथा में क्या होगा, मतलब जो आपका दिमाग है उसमें मतलब जोरों तोरों से कुछ भी नहीं आएगा। ये क्या करें, इसे छोड़ देते हैं, ऐसा तुक्का मार देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों डियर स्टूडेंट्स। आपको एक अंक को एकदम अच्छे तरीके से लाना पड़ेगा, तभी आप लोग सिलेक्ट पा सकते हैं। सिलेक्ट पाना बहुत ही बड़ी बात है। और एक के 40 यानी कि आकांक्षा 40 में बता देता हूं मैं यहाँ पर दोस्तों सीट की संख्या जो है, ये मैं अगले वीडियो पर आपको एक बेहतरीन वीडियो पे बताऊंगा, ताकि सभी स्टूडेंट को पता चले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। दोस्तों यहाँ पर इस घर को देखेंगे तो इसमें क्या होगा, 5 गुना में 10 गुना में 3 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट, तो 150 आ जाएगा, है ना। उसके बाद हमारा ये वाला भी छोड़ देते हैं, इसको भी निकालना पड़ेगा ना। उसके बाद इसमें अगर वही कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, 5 गुना में 6 गुना में 5 करेंगे तो इसमें भी कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें भी 150 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो यहाँ पर मिडिल में जो है इसमें भी 150 लाने के लिए कौन सी संख्या ऐड करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। तो 5 गुना यहाँ पर आपको एक संख्या ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद आपका है कितना 5, सॉरी कितना है 2, है ना। तो यहाँ पर कौन सा संख्या लगाएंगे कि आपका 150 आ जाए दोस्तों, तो यहाँ पर कौन सा संख्या लगेगा, यहाँ पर 5 लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 कैसे लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 15 को 2 से गुना कीजिए, कितना होता है, यहाँ पर 30 होता है, तो 30 गुना में 5 कर दीजिए, 5 शून्य यहाँ पर शून्य हो जाएगा। उसके बाद 3 5 15, यहाँ पर भी 150 आ रहा है, मतलब यहाँ पर 150 भी लाई कर रहा है, यहाँ पर भी 150, यहाँ पर भी 150, मतलब तीनों में 150 जो है लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा 5 डियर स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। क्या है कि यदि यहाँ पर है 264 गुना में 2 बराबर 6 तथा यहाँ पर है 370 गुना में 3 बराबर 11 हो, तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा है कि यहाँ पर 735 गुना में 5 बराबर कितना होगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखना पड़ेगा। और ये सब क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसके लॉजिक लगाना पड़ेगा, मतलब इन दोनों को कुछ भी करना पड़ेगा, भाग करो, जोड़ो, घटाओ, कुछ भी करो, लेकिन आपको 6 लाना पड़ेगा। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हम लोग को दूसरे में भी लगाना है, उसमें भी वही चीज होगा कि यहाँ पर 11 लाना होगा। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, देख लीजिए, ये जो पहला जो आपका दिया गया यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर सिंपली करना है, यहाँ पर आपको 264 गुना में सॉरी बटे में 2 लिखना है। ठीक है, तो इनको काटिए तो आपका आ जाएगा 132, कितना आ जाएगा 132 आ जाएगा, कितना है 132। अब इनको जोड़ के देखिए, यहाँ पर 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो संख्या है आपका जो बराबर में है 6 आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अगला जो है यहाँ पर देख लेते हैं इसकी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गुना में जो रहेगा ना उसको भाग करिए या फिर घटाइए, कुछ भी करिए, आपको 11 लाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 3 है ना, तो 3 से भगा दे देंगे, इसमें लॉजिक लग रहा है तो वही करेंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना है, सॉरी ये जो संख्या है ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ये जो है 800 है। ठीक है, 870 है। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये 800 डियर स्टूडेंट्स है। ठीक है, 870 बटे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 करेंगे,
तो यहाँ पर 3 दूनी क्या हो जाएगा, सबसे पहले 6 हो जाएगा। तो ये जो आएगा कितना आएगा यहाँ पर 3 9 27 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 290 आएगा। तो देखिए ये 290 जो आ रहा है इसको जोड़ करके देखिए 2 + 9 कितना होता है भाई, यहाँ पर 11 होता है ना। और 11 0 कितना होगा, 11 ही ना होगा, तो यहाँ पर 11 आ गया, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है 735 गुना में 5 कितना होगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर मैंने जो लॉजिक आपको बताया उसी लॉजिक को आपको यहाँ पर भी लगाना। ये कितना है भाई, ये 8 है, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 735 से इनको अगर 5 से काट देते हैं तो 147 आएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 7, यहाँ पर ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर 147 आएगा, देख लीजिए यहाँ पर 1 और 4 कितना होता है 5, 5 और 7 कितना होता है 12। तो नेक्स्ट वाला जो संख्या आएगा वो 12 आएगा डियर स्टूडेंट्स। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 12 जो है बिल्कुल बेहतरीन आंसर होगा, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया तो ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट जरूर कर दीजिए। जहां तक मुझे विश्वास है आप लोगों की तो समझ में तो जरूर आ रहा होगा, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो दोस्तों। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या जो लुप्त पद है आपको लुप्त पद को यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला संख्या यहाँ पर क्या है, पहला तो नंबर है, सॉरी यहाँ पर मैं बता देता हूँ, पहला तो आपका अल्फाबेट है, अल्फाबेट के बाद में क्या है, अल्फाबेट के बाद में दोस्तों जस्ट नंबर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग अपना कॉन्सेप्ट को कैसे लगाएंगे ये आप लोग की बेहतरीन बात होती है। तो यहाँ पर है सी, उसके बाद है 81, उसके बाद क्या है ई है, उसके बाद आपका 64, उसके बाद आपका नेक्स्ट वाला जो संख्या है वो कौन सा होगा, उसके बाद है 49, उसके बाद है आई, उसके बाद है यहाँ पर और एक आपका डैश दिया गया, यहाँ पर कौन सा होगा, उसके बाद है आपका के, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को वो लगाना पड़ेगा तभी आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो देखिए सी के बाद क्या होता है डी, तो डी को छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या होता है मतलब ई होता है, मतलब यहाँ पर एक बढ़ रहा है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ई के बाद क्या होता है, ई के बाद एफ, एफ को छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। तो ये वाला जो संख्या आया वो आपका जी आ गया, पहला जो अल्फाबेट था वो तो आ गया। अब हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर जो संख्या जो भी दिया गया यहाँ पर ये वाला में अगला जो डैश दिया गया इसमें क्या होगा, ठीक है। तो देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स इसमें कॉन्सेप्ट आप लोगों को लगाना किस में किस प्रकार से, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, मतलब एक मिनट गया, ठीक है। तो ये पर ध्यान से देखना, यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है यहाँ से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर 81 है तो 81 को अगर देखेंगे तो ये होता है 9 का स्क्वायर, ठीक है। 64 है, 64 होता है 8 का स्क्वायर, 49 है 7 का स्क्वायर होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए घटते हुए मतलब यहाँ पर जा रहा है, पहले है 8, ठीक है, उसके बाद है सॉरी उसके बाद सबसे पहले है 9, उसके बाद है 8, उसके बाद है 7, ठीक है, घटते हुए जा रहा है। तो नेक्स्ट वाली एकदम आसान सी लॉजिक लगा दीजिए, यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो वहीं देख लीजिए मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट लगा दिया, देख लीजिए यहाँ पर फिर से मैं समझा देता हूँ। देखिए सी के बाद डी होता है, एक को छोड़ दीजिए ई आ गया, है ना, उसके बाद एफ को छोड़ दीजिए आपका जी आ गया जो हमारा आना था। उसके बाद देखिए 81 है 9 का स्क्वायर होता है, 64 है 8 का स्क्वायर होता है, 49 है ये 7 का स्क्वायर होता है। तो सिंपल बात है, ये क्या आ रहा है, ये देखिए एक सीरीज में आ रहा है, ठीक है, पहले 9 उसके बाद 8 उसके बाद 7 उसके बाद सिंपल बात है 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला जो हमारा अल्फाबेट आया वो तो जी आ गया, कॉमा में यहाँ पर 36 हो जाएगा, 6 को 6 से गुना कीजिएगा तो 36 आ जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 6 गुना 6, ठीक है। आई होप एंड बिलीव की समझ में आ गया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे है, तो ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना होगा तभी आप लोग मेंटल एबिलिटी टेस्ट में आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने कोड वाला से बताया था कि कोड वाला चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कोड वाला से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। और मैंने कोड से क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत सारे वीडियो पे मैंने बताया था और मैंने बोला था कि कोड वाले सवाल को अच्छे तरीके से देखना है और उसके कॉन्सेप्ट को भी मैंने बता दिया था। बहुत ही बेहतरीन उस वीडियो में कॉन्सेप्ट दिया था जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे लिंक, ठीक है। तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया कोड में, ठीक है। तो देखिए एक निश्चित कूट में जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा गया आप लोग दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया, एंट्री को यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखा जाता है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टडी को क्या लिखा जाता है 9 3 1 7 5 8 5 लिखा जाता है। तो उसी कूट में जो आपका क्या है यहाँ पर जो यहाँ पर देख लीजिए कि अल्फाबेट में दिया गया है ARRET, ठीक है, ARREST अरेस्ट को किस तरह से लिखा जाएगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, चलिए इसमें भी मैं आपको गजब तरीके से बता देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर जो भी कोड आपका दिया हुआ है सबसे पहले दोनों को लिख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए मैंने एक गो मतलब था और दूसरा निकालना था, तो यहाँ पर देखिए 2 गो भी दे दिया है आपको, यहाँ पर 3 नंबर वाला को निकालना पड़ेगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट वही चीज लगेगा, सिर्फ को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब आप लोगों को फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट गजब से समझ में आएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिए एंट्री को, और उसके बाद स्टडी को लिख लीजिए, और जो भी दिया गया आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पर है 1 2 3 4 5, जो कि आप लोग जिस प्रकार से सीरीज दिया गया उस प्रकार से सभी की जगह पर बैठा दीजिए, जिस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं उस प्रकार से स्टडी को भी आप लोग लिख लीजिए, जो भी कोड यहाँ पर दिया गया इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग को क्या निकालना पड़ेगा, ARREST, अरेस्ट को किस प्रकार से किस कोड में लिखा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर ए है ना, तो ए को ढूंढिए। दोनों यहाँ पर तो ए है नहीं, तो इसमें हम लॉजिक नहीं लगाएंगे, इसमें देखिए ये मिल जाएगा। तो ये आप लोग देख लीजिए 7 नंबर पे, तो यहाँ पर 7 नंबर पहला चीज आ गया। ठीक है, अब आर देखिए, आर आपके यहाँ पर देख लीजिए इसमें आ जाएगा, 4 है तो दोनों में 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में आ रहा है कि नहीं, तो 4 आ गया। उसके बाद ई देखिए, ये आप लोगों का यहाँ पर 1 नंबर पे आ रहा है, इसमें भी देखेंगे तो 1 नंबर पे मिलेगा, इसमें भी देखेंगे तो 1 नंबर पे मिलेगा, तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद एस को ढूंढिए, इसमें तो नहीं मिलेगा तो आपको जाना पड़ेगा इधर, तो एस में देखिए 9 नंबर पे आता है तो 9 लिख दीजिए। और टी देखिए, टी आपकी इसके जस्ट बाद आप लोग देख सकते हैं इधर 3 नंबर पे है तो 3 लिख दीजिए। तो इसका जो कोड बनेगा क्या बनेगा, 7, यहाँ पर लिख देता हूँ 744193, ये जो है इसका कोड बनेगा दोस्तों। आई होप एंड बिलीव कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम लगता है किसी भी क्वेश्चन पे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ताकि मैं आप लोगों को अगले वीडियो पे उस क्वेश्चन का और भी बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बता सकूँ। ठीक है, ऐसा कोई नहीं बताएगा, मैंने जो कि बताया जो भी कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसको लिखना है, लिखने के बाद जो भी यहाँ पर संख्या दिया गया, जो भी सीरीज है आप लोग एक एक करके लिख लीजिए। स्टडी को लिखिए, उसके बाद जो भी कोड दिया गया यहाँ पर लिख लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर 9 है तो सबसे पहले इसकी जगह पर 9 लिखिए, 3 है तो उसके बाद जो भी यहाँ पर अल्फाबेट आएगा उसकी जगह पर 3 लिखिए। इस प्रकार जो भी है आप लोग लिखिए। उसके बाद ढूंढिए यहाँ पर ए कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ए देखेंगे तो 7 नंबर पे है तो 7 लिख दिए, है ना। आर देखेंगे तो आर आपका 4 नंबर पे आता है तो 2 को 4 आ गया, क्योंकि 2 को आर है। ठीक है, उसके बाद ई देखिए 1 नंबर पे आता है तो 1 लिख दिए। एस कितना नंबर पे आता है तो एस यहाँ पर तो नहीं मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे तो 9 नंबर पे है तो 9 लिख दिए। उसके बाद टी को देखिए तो जस्ट उसके बाद है 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर में बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप लोग इसमें कुछ भी लॉजिक आप लोग को सोचना पड़ेगा। और मैंने जो कि बताया कि जैसे कि 1 का स्क्वायर क्या होता है याद रखना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है याद रखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से जितना भी कम से कम 100 का स्क्वायर तक याद रखो बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही काम का चीज़ है, आप लोग आगे भी काम देगा। ठीक है, जो मान लो अभी आप लोग 10th लेवल या फिर अभी जूनियर जो आया है 7th 8th 9th एंड 10th सभी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अभी इसमें थोड़ा आप लोग तैयारी कर रहे हो, जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, ठीक है, जब आप लोग बड़े लेवल पर जाएंगे ना 10th के बाद, जब आप लोग आगे जाएंगे तो उसमें भी मेंटल एबिलिटी टेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसलिए सब बहुत ही काम देगा, कॉपी पे नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन आप लोग कॉपी पे नोट डाउन करो। ठीक है, हो सके तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, क्योंकि उसमें भी मैं लाइव आऊँगा, फेस टू फेस बात करूँगा। ठीक है, या फिर और एक गूगल मीट रखेंगे जहाँ पर आपके साथ जो है स्टूडेंट के साथ मेरा बातचीत होगा। तो अगर चाहते हैं कि उसमें फिर से हम लाइव मतलब कि आएँ तो उसमें मुझसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एक सीरीज है, क्या है 9, उसके बाद है 16, उसके बाद है 25, उसके बाद आपका अगला जो आएगा वो कौन सा संख्या होगा, अगला संख्या क्या होगा, यही पूछा है। अगर आप लोग इसको देखेंगे तो ये होता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, 16 को देखेंगे तो ये होता है 4 का स्क्वायर, अगर 25 को देखेंगे ये होता है 5 का स्क्वायर। तो ये पर 3 4 5 आ गया, तो नेक्स्ट आपका कौन सा आ जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका 6 का स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कि नहीं, यहाँ पर 3 है, उसके बाद 4 है, एक बढ़ रहा है। ठीक है, एक प्लस हो रहा है, 4 से 5 में गए तो इसमें भी एक प्लस हो रहा है, तो इसमें और एक प्लस जाएंगे तो इसमें 6 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से सोचना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक आयु वाला सवाल है जिसे आपको बहुत आसान तरीके से बनाना पड़ेगा। देखिए एग्जाम में क्या होगा, मान लो आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में एक समान करके भी कर सकते हैं, तो इसमें बहुत ही लेट हो जाएगा। ठीक है, तो लेट तो करना नहीं है, आप लोग को एकदम ट्रिक से करना है। ठीक है, आप लोग को आसान तरीके से करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या है कि 12 वर्ष पहले राम तथा रहीम की आयु का अनुपात 2:3 है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है 5:6 दिया गया, तो उसकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर 12 वर्ष यानी कि 12 ईयर पास। ठीक है, 12 ईयर
ईयर पास्ट, यहाँ पर पास्ट की बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 12 वर्ष पहले यानी कि पास्ट, इसमें कितना अनुपात दिया गया है, 2:3 दिया गया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर भी लिख दिए हैं। उसके बाद जो आपका वर्तमान जो प्रेजेंट में है वो 5:6 है, ठीक है। सो देख लीजिए अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर 2:3 है, उसके बाद 5:6 है, तो इसके बीच में देखेंगे तो कितना अंतर है, तो यहाँ पर 3 + r, यहाँ पर रेशियो मान लेते हैं, r मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर अंतर को देखेंगे तो इसमें +3, ठीक है, r मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान सकते हैं कुछ भी, ठीक है। अगर इसके बीच में अंतर को देखेंगे तो इसमें भी 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग करते हैं क्या है, यहाँ पर देख लीजिए 3r मतलब 3 रेशियो के बराबर जो 12 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष दे दिया गया, तो 3r यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 12, ठीक है, 12 ईयर, ठीक है। वही चीज़ अगर आप लोग एक रेशियो निकाल लेंगे, एक रेशियो अगर निकाल लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12/4 यानी कि सॉरी 12/3 यानी कि 3 × 12 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना पूछा है, 11 रेशियो मतलब 11 ईयर्स। देख लीजिए यहाँ पर क्या है, 11 ईयर्स कैसा आया मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, तो उनकी वर्तमान आयु, ठीक है। तो यहाँ पर वर्तमान का अनुपात देख लीजिए, अनुपात को देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, 5:6, दोनों को जो जोड़िएगा तो आपका 11 आएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा, ठीक है, उनका योग पूछा है ना। तो यहाँ पर 11 रेशियो आ रहा है, तो एक रेशियो में क्या बताए 4 होता है, तो 11 रेशियो में होगा क्या, 11 गुना में 4 आ जाएगा, यानी कि 44 आ जाएगा, जो कि मैंने ट्रिक से गजब तरीके से मैंने बता दिया, इसी प्रकार से करना है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। आई होप एंड बिलीव कि ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ACE अगला क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, देखिए A से A to Z, ठीक है, ये तो आप लोग याद है ही क्योंकि आप लोग 1 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि A कितना नंबर पे आता है 1 नंबर पे, B कितना नंबर पे आता है तो B 2 नंबर पे आता है। इसी प्रकार से A to Z तक आपको क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग याद करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप लोग इस तरह के मतलब और भी लॉजिक वाला क्वेश्चन अल्फाबेट से जब पूछे जाएंगे तो उस तरह के लॉजिक लगा करके आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है A, उसके बाद आपका यहाँ पर कॉमा है, C दिया गया, उसके बाद E है, ठीक है। अगला जो संख्या होगा वो क्या होगा, तो अगर डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर A से लेकर C तक कितना का अंतर है, A के बाद क्या होता है, जस्ट B होता है, ठीक है। A के बाद क्या होता है ना, तो A के बाद क्या होता है, B होता है, तो B तो है नहीं, तो यहाँ पर C है, यहाँ पर एक को छोड़ना है, ठीक है। पर फिर C के बाद D होता है, उसके बाद E दिया गया, यहाँ पर एक को छोड़ना है, E के बाद F होता है तो G लगा दीजिए, तो यहाँ पर G हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसमें भी एक को घटा मतलब छोड़ना है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर G, ठीक है। ये वाला लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है समान चुने, मतलब आप लोग इस प्रकार से जो सवाल है यहाँ पर है 24 अनुपात में है 62, यहाँ पर आप लोगों को दिखाना है 62 अनुपात में ये वाला जो आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स इसमें अगर देखेंगे तो देखिए 2 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके डिफरेंस को देखेंगे तो यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है। वहीं उसी प्रकार से जब आप लोग इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 आएगा जोड़ेंगे। फिर अगर आप लोग इसके रेशियो को देखेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 48 यहाँ पर जो आएगा 84 जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट एंड सटीक आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसके यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इनको अगर देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, 2 यहाँ पर 2,4 को जो है जोड़ना पड़ेगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 आएगा, तो 6 को आप लोग अगर डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। इतना क्लियर है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, इसका डिफरेंस कर देंगे अगर तो आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि दिए गए विकल्प में संबंधित संख्या को चुनिए, जो कि आपका लास्ट सवाल है, इसे आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो इसमें कौन से लॉजिक लगेगा मैं एक करके आपको बताता हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। मेरे होते हुए टेंशन नहीं लेना है बाबू, कुछ भी करो टेंशन नहीं चाहिए हमको और आपको भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5 अनुपात में है 30, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 8 अनुपात में अगला वाला निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक ऐसा संबंध लाइए जिसमें यहाँ पर भी लाई करें, ठीक है। तो कौन सा संबंध लाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग इसको देखेंगे ना दोस्तों, इसमें करना क्या है, ध्यान से सुनना, 5 का स्क्वायर कर दो प्लस में 5 जोड़ दो, तो 5 × 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 25 प्लस में 5 आ जाएगा, तो दोनों मिला करके 30 आ गया। ये वाला लॉजिक तो यहाँ पर काम कर गया। तो इसी प्रकार के 8 का स्क्वायर कर दो प्लस में 5 जोड़ दो,
8 को 8 से गुना कीजिएगा तो 64 आएगा, प्लस में 5 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 64 प्लस में 5 तो होता है 69। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा आपका 69 आएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आई होप एंड बिलीव कि ये जो है 10 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सब प्रश्न एक ना एक आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाएंगे डियर स्टूडेंट। और आपके एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है और ये कंपटीशन का माहौल है और आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को विद्यार्थी कितना लेगा ये मैं एक वीडियो पे बताऊंगा कि जो आकांक्षा 40 है ना डियर स्टूडेंट्स, इसमें कितना विद्यार्थी को लेता है, इस पर एक हमारा डिटेल का वीडियो बनेगा जहाँ पर आप लोग को और भी मोटिवेट होगा, क्योंकि देखिए पढ़ने में और भी मजा आएगा। क्योंकि कम से कम विद्यार्थी कितना लेता है वो मैं वीडियो पर आने वाले वीडियो पे बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक चींटी 3 मीटर चलती है। ठीक है, एक चींटी है क्या है, यहाँ पर मान लो ये वाला चींटी है। ठीक है, मैं एकदम कॉन्सेप्ट वाइज बताते चलूंगा और यहाँ पर क्वेश्चन पर क्या कार्य है वही बताते चलूंगा। ठीक है, ये क्या है, एक चींटी है जो कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3 मीटर कुछ इस प्रकार से चलता है। ठीक है, इन्होंने 3 मीटर चला। ठीक है, चलने के बाद क्या है कि फिर वो 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर कोई वृक्ष है, यहाँ पर वो आया, वो फिर से यहाँ पर चढ़ा जो कि 4 मीटर का है। ठीक है, ठीक है, वहां पर कह रहे हैं कि अपने मूल स्थान से वो कितनी दूरी पर है, यानी कि उसका मूल स्थान से उसका डिस्टेंस, मतलब कौन वाला डिस्टेंस बात हो रही है, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, आप लोग एग्जाम में ये गलती नहीं करके आइएगा, क्योंकि यहाँ 4 मीटर चढ़ा, यहाँ पर 3 मीटर, तो आपका राइट आंसर 7 में होगा। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं करिएगा वरना आपके एग्जाम में क्वेश्चन भूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करेंगे कैसे, कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, तो ध्यान से सुनना। देखिए ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है जो कि यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, और आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा बीब आया है। ठीक है, उसे अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये होता है बेस्ड यानी कि आधार, और ये जो होता है ये होता है पी यानी कि ये क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखिए अगला अगला आपका क्या है, यहाँ पर ये वाला जो देख रहे हैं बड़का वाला, ये होता है एच यानी कि ये वाला होता है कर्ण। ठीक है, समझ में आ गया। और देखिए अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 2 गोद दे दिया गया है। ठीक है, ये क्या है, ये कोई चिट्टी है जो कि 3 मीटर चलती है, फिर वो एक वृक्ष पर चढ़ती है जो कि 4 मीटर का है, तो यहाँ पर वो मूल स्थान से कितने दूरी पर है। ठीक है, तो एच जब आप लोग निकालिएगा तो एच बराबर क्या होता है, वो आपका जो पी का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में आपका क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस में 3 तिया 9। ठीक है, तो जोड़ने के बाद आपका 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 5 मीटर वो दूरी पर है अपने स्थान से, जो है अपने मूल स्थान से वो कितने दूरी पर होगा, तो 5 मीटर दूरी पर होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आई होप एंड बिलीव कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसका पूर्ण पीडीएफ अगर दोस्तों अगर आप लोगों का कमेंट आएगा कि सर जी इसका पूर्ण पीडीएफ हम लोग को चाहिए, तो प्रोवाइड मैं करूँगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप लोग सिंपली ज्वाइन हो जाना है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहाँ पर आप लोग हर एक चीज़ बताया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट का आप लोगों को बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी कराया जा रहा है, और आप लोगों का यहाँ पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट में ज़्यादातर प्रश्न आपका थोड़ा हार्ड टाइप का होता है, क्योंकि देखिए पहली बार मेंटल एबिलिटी जो है 2022 में हुआ था, और इस साल भी आप लोग का मेंटल एबिलिटी टेस्ट का होने वाला है एग्जाम। तो इसमें थोड़ा बहुत मतलब आप लोगों को हिचकिचाहट नहीं होगी अगर आप लोग शुरू से लेकर तैयारी करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप एंड बिलीव कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।